इस व्याख्यान में हम एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। अक्सर हम कहते हैं कि हम किसी विचारधारा, किसी शास्त्र या किसी ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं, परंतु क्या हम वास्तव में उसे मानते हैं या केवल उसका प्रदर्शन करते हैं? किसी भी मार्ग को मानने का वास्तविक अर्थ होता है उसका अनुसरण करना, न कि उसका अनुकरण। इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर ही ज्ञान और अज्ञान के बीच की रेखा है। अनुकरण का अर्थ है केवल बाहरी नकल करना। जब हम बिना सोचे समझे, बिना बोध के किसी की वेशभूषा, उसकी भाषा या उसकी क्रियाओं को दोहराने लगते हैं तो वो अनुकरण कहलाता है। इसमें विवेक की कोई भूमिका नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि कोई साधक केवल इसलिए तिलक लगाता है या विशेष वस्त्र पहनता है क्योंकि उसके आदर्श ऐसा करते हैं, लेकिन उसके भीतर के विचार और आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ये केवल अनुकरण है। ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जैसे कोई यंत्र बिना सोचे काम करता है। अज्ञान की अवस्था में व्यक्ति अक्सर इसी जाल में फंस जाता है, जहां वो केवल बाहरी प्रतीकों को पकड़कर बैठ जाता है और मूल तत्व को खो देता है। इसके विपरीत अनुसरण एक जागृत प्रक्रिया है। अनुसरण का अर्थ है किसी विचारधारा के प्राणों को समझना, उसके मर्म को पहचानना और उसके सिद्धांतों को अपने चरित्र में उतारना। यदि आप भगवान राम को मानते हैं तो उनके जैसा दिखने का प्रयास अनुकरण है, किंतु उनके जैसा धैर्य और मर्यादा अपने जीवन में लाना अनुसरण है। अनुसरण करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि उसे किस परिस्थिति में कैसा आचरण करना है, क्योंकि उसने उस विचारधारा की आत्मा को आत्मसात कर लिया है। यहाँ शास्त्र और गुरु केवल बाहर से आदेश नहीं देते, बल्कि वे साधक की अंतरात्मा की आवाज बन जाते हैं। आज के समय में, विशेषकर सोशल मीडिया के युग में, लोग अनुकरण की अंधी दौड़ में शामिल हैं। वे दूसरों की जीवन शैली, उनके सुख और उनके दिखावे की नकल कर रहे हैं। इस अज्ञान के कारण व्यक्ति अपनी मौलिकता खो देता है और अंततः गहरे दुख में डूब जाता है, क्योंकि वो जिस सुख की नकल कर रहा है उसका कोई ठोस आधार नहीं है। जब व्यक्ति शास्त्रों और गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण छोड़ देता है और केवल अपनी मनमानी को ही श्रद्धा का नाम दे देता है, तो उसकी चेतना का पतन निश्चित है। विचारधारा कोई बोझ नहीं है जिसे ढोया जाए, बल्कि ये वो प्रकाश है जिसके सहारे चला जाता है। सच्चा अनुयायी वो नहीं है जो केवल भीड़ के साथ चलता है, बल्कि वो है जो उस मार्ग के पीछे छिपे सत्य को जीता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को केवल दिखावे तक सीमित न रखें। अपने भीतर झांकें और देखें कि क्या आप वास्तव में उस मार्ग पर चल रहे हैं या केवल चलने का स्वांग रच रहे हैं। साधकों के लिए आत्मचिंतन के प्रश्न। 1. क्या आप अपने इष्ट या गुरु के बताए सिद्धांतों को अपने संकट के समय में याद रखते हैं या उस समय आप अपनी मनमानी करने लगते हैं? 2. आपकी साधना आपको भीतर से बदल रही है या आप केवल बाहरी नियमों का यांत्रिक पालन कर रहे हैं? 3. क्या आप सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन का अनुकरण करके अपने वास्तविक आनंद को तो नहीं खो रहे? 4. विचार करें, यदि आप किसी विचारधारा को मानते हैं तो क्या आपके व्यवहार से उस विचारधारा की महत्ता प्रकट होती है? अज्ञान और प्रदर्शन के मार्ग को त्याग कर बोध और अनुसरण के मार्ग को अपनाएं। जीवन में वास्तविक शांति और स्पष्टता तभी आएगी जब आपकी कथनी और करनी में भेद समाप्त हो जाएगा। आपका मार्ग प्रशस्त हो,